अब हम देखते हैं कैलेंडर में अगला पार्ट। इसमें सवाल है, सवाल में कहा जा रहा है यदि आज गुरुवार है तो 10 सप्ताह तथा 10 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। तो इसमें दिया है 10 सप्ताह। तो हमें एक बात याद रखनी है कि सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि आज गुरुवार है तो 10 सप्ताह बाद भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। क्यों? क्योंकि सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जो हमारा बचा है 10 दिन, अब 10 दिन में हमें ज्ञात करना है कितने विषम दिन होंगे। तो 10 दिन में हम 7 से भाग देंगे, 7 एक के 7 कितना आ गया 3, यानी विषम दिन कितना आ गया 3। पूछा है बाद मतलब क्या होता है प्लस, बाद मतलब प्लस, यानी 3 दिन बाद। तो सवाल में दिया है यदि आज गुरुवार है, यानी गुरुवार है तो गुरुवार में कितना जोड़ेंगे, गुरुवार में हम 3 जोड़ देंगे। जब गुरुवार में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार। तो कौन क्या आ जाएगा, रविवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार, ऑप्शन नंबर बी। तो सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अब अगला सवाल है हमारा, यदि आज शनिवार है तो 50 सप्ताह तथा 40 दिनों के पहले कौन सा वार होगा, या फिर कौन सा वार था, कौन सा वार था। तो अभी हमने जाना कि सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं, दिनों में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आज कोई दिन है तो 50 सप्ताह बाद भी वही दिन होगा। तो हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, 40 दिनों में विषम दिन। तो 40/7, 7 एक के 7, 7 बचे 35, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब पूछा है कि पहले मतलब क्या होता है माइनस कितना करेंगे 5। तो सवाल में क्या दिया है, शनिवार में हम क्या कर दें, शनिवार में या तो हम कर दें -5 या फिर कर दें +2, कितना +2 कर दें। तो कितना आ जाएगा, शनिवार में +2 करें कितना आएगा, सोमवार, कितना आएगा सोमवार। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोमवार, ऑप्शन बी। सवाल में कहा था यदि आज शनिवार है तो 50 सप्ताह तथा 40 दिनों के पहले मतलब माइनस कौन सा वार था। तो सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो दिन है उसमें हम विषम दिन निकाल लेते हैं। विषम दिन निकालने के बाद उसे हम अगर पहले का है तो माइनस कर लेते हैं, अगर बाद का है तो जोड़ लेते हैं ना, प्लस कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा एक सवाल ये है, यदि आज का दिन मंगलवार है, क्या कहा सवाल में, यदि आज का दिन क्या है मंगलवार, तो कहा है 10 की घात 12 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कहा है 10 की पावर 12 दिनों के बाद मतलब क्या होता है, बाद मतलब प्लस ना। तो 10 की पावर 12, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 कितनी बार तक है, 12 बार है, 12 बार है कि नहीं, 12 बार है ना। अब इसको किससे हम भाग देंगे, 7 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। जो विषम दिन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इससे भाग करेंगे, किससे, 7 से 10 में। तो 7 एक के 7 कितना बचा 3। तो 3 गुणे 3 कितनी बार, 12 बार जाएगी नहीं, 12 बार
बटे कितना 7। अगर हम 3 3 का जोड़ा बना लें, किसका 3 3 का बना लेना, तो अगर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा कितनी बार आएगा 6 बार आएगा। आएगा कि नहीं? अगर हम 3 3 का जोड़ा बना ले रहे हैं तो जोड़ा कितनी बार आएगा 6 बार आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 ना, फिर गुणे 3 गुणे 3, ये कितनी बार आएगा 6 बार ना। जोड़े में कितनी आएगा 6 बार आएगा। किससे हम भाग करेंगे 7 से करेंगे कि नहीं 7 से। अब इसका क्या हो जाए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 कितनी बार आएगा 6 बार, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। किससे भाग करेंगे हम 7 से। जब 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 2 2 आएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में किससे भाग देंगे 7 से। तो 7 9 63, कितना आ गया 1। 1 क्या है विषम दिन। बाद पूछा है तो आज का दिन क्या दिया था मंगलवार, तो मंगलवार में क्या करेंगे हम +1 कर देंगे। जब मंगलवार में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। इसको लगाने का तरीका यही है। अब अगला सवाल है, यदि आज शनिवार है तो 2 की घात 10 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। तो सवाल में दिया है कि यदि आज शनिवार है तो पूछा है 2 की घात 10 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। 2 की पावर 10 यानी 2 की घात 10 का मान कितना होता है 1024 ना। 2 की घात 10 का मान कितना होता है 1024। 1024 में हम किससे भाग देंगे 7 से। अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, यानी विषम दिन कितना आएगा। देखो 7 1 के 7, 7 3 10 बन गए 32, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 छंग 42 ना 44 बना था, कितना आ गया 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1024 में हम भाग देंगे किससे 7 से। 7 1 के 7, 7 3 10 2, 7 चौक 28, 28 ना। 12 में से हट गया 4, 2 में से 2, कितनी बार 6 बार, 7 छंग 42, कितना आ गया 2, यानी विषम दिन कितना है 2। इसमें कहा है बाद मतलब क्या प्लस, बाद मतलब क्या होता है प्लस। तो शनिवार में कितना जोड़ देंगे हम, शनिवार में हम जोड़ देंगे +2। अगर +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सोमवार ना, कितना आएगा सोमवार। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद अगला सवाल है, यदि आज सोमवार है तो 10 की घात 4 दिनों के पहले कौन सा वार था। कहा है यदि आज क्या है सोमवार, यदि आज सोमवार है तो 10 की पावर या 10 की घात 4 दिनों के पहले कौन सा वार था। 10 की घात 4, 10 की घात 4 मतलब क्या होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितना आ जाएगा, कितना 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 ना, इतना आ गया इतना दिन। अब इतने दिन में क्या याद करना है विषम दिन, क्या याद करना है विषम दिन। तो किससे भाग करेंगे हम 7 से। 7 1 के 7, 10 10 में 7 गए 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, कितने 0, 7 8 56, कितना आ गया 4, यानी विषम दिन कितना आ गया 4। तो पहले पूछा है, पहले मतलब क्या होता है माइनस,
ना। तो सोमवार में हम क्या करेंगे? हाँ, सोमवार में हमें क्या करना है, चाहे हम -4 करें या फिर चाहे +3 करें, दोनों उत्तर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। सोमवार +3 करेंगे तो क्या आएगा? गुरुवार आएगा। क्या आएगा? गुरुवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी ना।